हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लगातार आपको अवेयर कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के बारे में, तो आज हम जो बात करेंगे, आज प्लाईवुड, बोर्ड एंड डोर के बारे में बताएंगे। डोर का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एंड प्लाईवुड एंड बोर्ड, ये तीनों का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है और इसमें हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आज जो वीडियो का पर्पज़ है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, बीएस के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आईएस स्टैंडर्ड कौन कौन से कवर हैं इसके अंदर, मैन्युफैक्चरर की क्या एलिजिबिलिटी है, प्रोसेस क्या है बीएस का, और वैलिडिटी, लाइसेंस ग्रांट होने के बाद वैलिडिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है और मैं इंड्यूस इंडिया में एज अ डायरेक्टर वर्किंग हूँ। लास्ट 2013 से हम बीएस के लिए वर्क कर रहे हैं। लगभग मोर देन 10 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने कवर किया है इन 10 सालों में। आज जो प्लाईवुड, बोर्ड एंड डोर है, इसका भी हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी जो ऑर्डर आया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने का वर्क जो करती है वो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। BIS का जो मेन वर्क है, जो एक्टिविटी है, वो स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग, ये सारे वर्क करती है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का। रिसेंटली जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है बोर्ड का, वो 10 अगस्त 2023 को आया है। एज पर दिस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, हमारा प्रोडक्ट लार्ज स्केल कंपनीज के लिए एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा 10 फरवरी 2024 में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट आपका 10 मई 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 12 मंथ का रिलैक्सेशन है और ये इम्प्लीमेंट होगा 10 अगस्त 2024 को। इस जो बोर्ड का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कवर हैं, यदि मैं वो आपको बताना चाहूँ तो पहला स्टैंडर्ड है 1659 ब्लॉक बोर्ड। दूसरा है 12823, ये प्री लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड होता है। तीसरा स्टैंडर्ड कवर होगा इसमें 3087, जो पार्टिकल बोर्ड ऑफ वुड एंड अदर मटेरियल, मीडियम डेंसिटी का जो भी मटेरियल है उसके लिए है। फोर्थ स्टैंडर्ड इसमें कवर होगा 12406 एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड फॉर जनरल पर्पस। एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड इसमें कवर होगा आपका 30972006। तो ये आपका पार्टिकल बोर्ड का जो वीनियर यूज होता है, वीनियर्ड पार्टिकल बोर्ड, ये कवर होगा। इसी तरह हम यदि बात करते हैं प्लाईवुड एंड डोर का, प्लाईवुड का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है 29 अगस्त 2023 में आया है और लार्ज स्केल कंपनीज के लिए 29 फरवरी 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फॉरेन मैन्युफैक्चरर एंड लार्ज स्केल कंपनीज के लिए। एंड स्मॉल स्केल कंपनीज के लिए इम्प्लीमेंट होगा 29 मई 2024 एंड स्मॉल माइक्रो कंपनीज के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा 29 अगस्त 2024। इसमें जो स्टैंडर्ड कवर होंगे इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर 303 है प्लाईवुड जनरल पर्पस, 2202 पार्ट 1 IS स्टैंडर्ड वुडन प्लस डोर शटर, सॉलिड कोर टाइप का प्लाईवुड फेस पैनल जो होता है वो कवर होगा, 710 मैरीन प्लाईवुड, 5509 IS 5509 फायर रिटार्डेंट प्लाईवुड, IS 1328 विनियर्ड डेकोरेटिव प्लाईवुड, IS 2191 पार्ट 2 वुडन प्लस डोर शटर सेल्यूलर एंड होलो कोर टाइप का, एंड IS 2191 पार्ट 1 वुडन प्लस डोर शटर सेल्यूलर एंड होलो कोर टाइप plywood face panel, and
IS 2202 Part 2 wooden flush door shutter solid core type particle board high density fiber board medium density fiber board and fiber hardwood face panel, and IS 4990 plywood for concrete shuttering work and IS 10701 स्ट्रक्चरल प्लाईवुड। तो ये सारी प्लाईवुड और डोर के स्टैंडर्ड हैं, इसमें 4 डोर के स्टैंडर्ड है, बाकी आपके प्लाई के स्टैंडर्ड है। तो ये सारे आपके कवर हो जाएंगे और ये 29 फरवरी 2024 से लार्ज स्केल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें कि किसके लिए एप्लीकेबल है ये स्टैंडर्ड या कौन लोग इसका लाइसेंस ले सकता है। फर्स्ट, एप्लीकेंट शुड हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीट इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। सेकेंड, जो प्रोसेस है BIS का लाइसेंस लेने के लिए, तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है और उसमें प्लाईवुड के 4 स्टैंडर्ड हैं, बोर्ड के कई सारे स्टैंडर्ड है, डोर के कई सारे स्टैंडर्ड है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको लाइसेंस लेने के लिए, आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये प्रोडक्ट किस वाले स्टैंडर्ड में फॉल करता है, देन आपको सारी प्रिपरेशन, टेक्निकल प्रिपरेशन एज पर दैट स्टैंडर्ड यू हैव टू डू। सारी प्रिपरेशन करने के बाद ही आपको मूव ऑन करना है। सेकंड, आप स्कोप में क्या क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि सपोज हम बोर्ड की बात करें या प्लाईवुड की बात करें, तो प्लाईवुड में एक जनरल पर्पज प्लाईवुड में भी कई सारी वैरायटीज़ हैं। उसमें MR ग्रेड होता है, WR ग्रेड होता है, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा स्कोप में लेना चाहते हैं। थर्ड वन, लैब इंस्टॉलेशन, आपको टेस्टिंग फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। टेस्टिंग फैसिलिटी में जैसे मॉडुलस ऑफ रैप्चर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आपका उसमें एडेंसन टेस्ट होता है, बॉइलिंग वाटर में उसमें सैंपल को रखा जाता है एंड एडेंसन टेस्ट होता है, ह्यूमिडिटी चैम्बर के अंदर सैंपल को रखा जाता है, और इस तरह से कई सारे टेस्ट हैं जो मतलब मोर देन 10 to 12 पैरामीटर्स हैं जो आपको टेस्ट करने होते हैं ईच प्रोडक्ट के अंदर, और कई सारे इक्विपमेंट हैं जो आपको लगाने हैं। तो लैब इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको लगाना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्यूरेसी एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट। सारा कुछ आपको बहुत प्रॉपरली चेक करके स्टैंडर्ड में फिर आप इसको लगा सकते हैं। थर्ड पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपके कुछ जनरल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड होगी, MOA होगा, आपका प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट या रजिस्ट्री की कॉपी होगी, GST है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जनरल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देना है। कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं जिसमें रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रॉ मटेरियल है, आपका लेआउट है, लोकेशन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक्सपर्ट पर्सन प्रिपेयर कर सकता है और वो आपको गाइड कर सकता है कि क्या क्या और टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद ही आपको मूव करना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन के बाद कि यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग फैसिलिटी है, डॉक्यूमेंट रेडी है, तो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब में, और जब रिपोर्ट वहाँ से पास होके आएगी और नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। जो आप स्कोप डिसाइड करेंगे उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कितने सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएंगे, और जो भी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद यदि एवरीथिंग ओके है देन हम आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में बहुत केयरफुली सारी डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है, बिकॉज BIS ऑफिसर विल विजिट योर फैक्ट्री, दे विल वेरीफाई एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव पुटेड इन द एप्लीकेशन। तो आपको बहुत केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन को पुट करना होता है, एंड देन जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी देन उसके बाद ऑडिटर विजिट करेंगे, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री लोकेशन, एवरीथिंग वेरीफाई करेंगे एंड सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, देन आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस ग्रांट होने के बाद इनिशियली ये लाइसेंस की वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर की होती है, देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप इसको 5 ईयर तक रिन्यू कर सकते हैं। टेस्टिंग चार्जेस
इसमें कई सारे चार्जेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपको लैब इंस्टॉलेशन का चार्जेस है, टेस्टिंग चार्जेस है, कैलिब्रेशन करवाना होता है, आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेट होते हैं, इसमें एक एनुअल फी भी होती है। मैं आपको इतनी डिटेल में यहाँ गाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो आपको ये डिटेल में कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं, इसके लिए आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें टाइम पीरियड जो लगता है डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, जनरली हमारा जो टाइम पीरियड है आफ्टर एप्लीकेशन इट विल टेक अप्रॉक्स 15 डेज, बट बिफोर एप्लीकेशन जो टाइम जाएगा आपका प्रिपरेशन में, आपकी फैक्ट्री एज पर BIS रिक्वायरमेंट आपको जो प्रिपेयर करना है, उसमें सैंपल डेवलपमेंट है, लैब लगाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें करना होता है, आपके इंजीनियर को ट्रेनिंग देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने में टाइम जाता है। जितना जल्दी से जल्दी आप इसको कर सकते हैं उतना जल्दी आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। फिर आपका रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। तो अप्रॉक्स आफ्टर एप्लीकेशन इट विल टेक 15 डेज। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहे हैं वो एल्युमिनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए है। एल्युमिनियम एलॉय, कास्टिंग, इनगट, एवरीथिंग। इसका भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है 25 सितंबर को, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।